हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखो, आज फिर एक न्यू स्टोरी को लेके आ गए हैं। काफ़ी बढ़िया स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप लोगों को मज़ा आएगा। और बहुत छोटी स्टोरी है, ठीक है ना। और बहुत तगड़े वाला, क्या कि शिक्षा हमें दे के जाती है, ठीक है ना। हम छोटी छोटी या इन कहानियों से क्या कि शिक्षा तो प्राप्त करते ही हैं, ठीक है ना। एक मोरल प्राप्त करते हैं, मतलब कि अच्छी शिक्षा, मतलब नैतिकता वाली बात सिखाते हैं। और हम क्या कि वर्ड मीनिंग, मतलब कि सेंटेंस को पढ़ना, मतलब कि पैराग्राफ को पढ़ना सीखना, ये चीज़ें तो हम सीख ही रहे हैं, समझो ना। एक तीर से दो निशाने लग रहे हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या कि आप लोगों को क्या इम्प्रूवमेंट होगा, कुछ लोगों को पूछते हैं भाई कमेंट में। इससे ये इम्प्रूवमेंट होगा भाई, आपको क्या कि बुक से जो किताबें हैं उनके पढ़ने, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, वो पढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। पढ़ने स्टार्ट कर दोगे, ठीक है ना। बहुत जगह पे क्या कि इंग्लिश लिखी हुई होती है, आप उसको नहीं पढ़ पाते, नहीं समझ पाते, ठीक है ना। मतलब कि आप देखो, हम सोचते हैं कि इंग्लिश के बगैर अपना काम चल जाएगा, पर ऐसा नहीं है। इंग्लिश के आगे हमारे चारों तरफ है, ठीक है ना। हर चीज़ इंग्लिश में है यार। कोई भी चीज़ उठा लो, हिंदी को कौन जानता, नहीं जानते, ठीक है ना। हर चीज़ जो भी है इंग्लिश में आती है। अगर आपको वो पढ़ने नहीं आएगी तो आप कैसे चीज़ें कर पाओगे, ठीक है ना। तो हम एक और प्रयास कर रहे हैं इंग्लिश को सीखने का, ठीक है ना। तो अभी कहानी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। बहुत अच्छी कहानी है, काफ़ी अच्छा मोरल देके जाती है। आप देखो, आपको उन्हें पता लगेगा। द बिगेस्ट हैप्पीनेस, मतलब बिगेस्ट माने होते हैं सबसे बड़ी, हैप्पीनेस मतलब खुशी, ठीक है ना। सबसे बड़ी खुशी, खुशी की बात क्या है, ये चीज़ें बताइए कहानी में। अब देखो क्या हो रहा है, ठीक है ना। अब देखो, थोड़े से पिक को समझो, ठीक है ना। ये दो बंदे हैं, ठीक है ना। ये पोल है और क्या है, ये इनका बैग है। अब देखते हैं कहानी में क्या है क्या नहीं है। सुरेश was waiting for his train at the platform, ठीक है ना। क्या है, सुरेश जो था was waiting कर रहा था, इंतज़ार कर रहा था from his train, अपनी ट्रेन का, at the platform, प्लेटफॉर्म के अंदर। सबसे पहले ये बताओ, ये टेंस कौन सा, ये क्या है, पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है। क्योंकि क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वाज वर्ब होता है, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आता है एनजी लगता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। तो वही है। तो ये टेंस आप बताओ कौन सा है, ठीक है ना। पास्ट कॉन्टीन्यूस, पास्ट की बातें होती है। अभी इसमें अभी हिंदी बनाएंगे, क्या होगा, मतलब सुरेश क्या था कि इंतज़ार कर रहा था, मतलब काम कर रहा था, मतलब पास्ट में कोई काम कर रहा था। सुरेश क्या काम कर रहा था, ठीक है ना। उसके लिए क्या कि सिंपल पास्ट कॉन्टीन्यूस का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। देयर ही बिकेम फ्रेंड्स विद ए मैन नेम्ड प्रेस, ठीक है ना। वहाँ पर क्या है, देर माने वहाँ पर, ठीक है ना। ही बिकेम माने हो जाना, फ्रेंड बन गए, विद के साथ में, ए नेम परेश नाम का एक आदमी है, उसको एक दोस्त के साथ में क्या कि उसकी दोस्ती होगी, परेश के साथ उसकी दोस्ती होगी, ठीक है ना। अब हम ये तो नहीं बता सकते इसमें परेश कौन है, सुरेश कौन है, ठीक है ना। पर दो बंदों की कहानी, अब ये है, इनको बीच में देखते हैं कि क्या हुआ, ठीक है ना। वाइल टॉकिंग, वाइल माने टॉकिंग, बातें करते हुए, ठीक है ना। वाइल में जब क्या कि बातें कर रहे थे, बातें करते हुए, सुरेश आस्क्ड परेश, ठीक है ना, प्रेज। सुरेश ने क्या कि पूछा, किससे, प्रेज थे। ये टेंस कौन सा सब, ये क्या है, सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, ऑब्जेक्ट होता है। तो ये है सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो सुरेश ने क्या कि परेश से पूछा था, क्या पूछा था, वाई में क्यों, डू यू लुक सो अपसेट, वाई मैंने क्यों, आप क्या अपसेट लग रहे हो, तुम भाई क्यों अपसेट लग रहे हो। एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, जब देखो ये ना, ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर जब कोई भी बात आती है ना, वो क्या कि हमेशा
प्रेजेंट में होती है। अब देखो ये प्रेजेंट में डू डेज लगता है ना, ये टेंस कौन सा है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है ना। डू डज लगता है ना, तुम भाई क्यों अपसेट हो, ठीक है ना। सब और क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क से पहले WH फैमिली लगती है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगती है, फिर सब्जेक्ट लगता है, ये लगा रखा है, और फिर क्या कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और फिर ऑब्जेक्ट लगता है, ठीक है ना। भाई तुम भाई अपसेट क्यों लग रहे हो, ठीक है ना, क्यों लग रहे हो, ये क्या कि प्रेजेंट की बात है। परेश रिप्लाइड, परेश ने क्या कि रिप्लाई दिया, जवाब दिया, फ्रेंड दोस्त, आई हैव मेरे पास, परेश परेश की बात हो रही है, ध्यान रखना दो बंदे हैं। परेश ने क्या रिप्लाई दिया, आई हैव मेरे पास है, आई हैव गोट मनी, ठीक है ना, आई हैव गोट मनी मेरे पास क्या है, पैसे हैं, प्रॉपर्टी है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है, ज़मीन जायदाद सब कुछ है, वाइफ है, एक मतलब मेरी पत्नी है, चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, एंड और क्या है, ऑल अदर थिंग्स, और बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास भैया। परेश बोलने लगा, भैया मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास प्रॉपर्टी है, मेरे पास पत्नी है, मेरे पास बच्चे हैं, ऑल अदर थिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट परंतु स्टिल अब भी आई एम नॉट हैप्पी, परंतु क्या है, अब भी क्या है कि मैं क्या हूँ, हैप्पी नहीं हूँ, ठीक है ना। मैं भैया खुश नहीं रहा, पता नहीं क्या बात है, सारी चीज़ें होने के बाद भी मैं खुश नहीं हूँ। सडनली अचानक से सुरेश ने क्या है, पिग्ड मैंने उठाया, सुरेश ने, ठीक है ना, सुरेश उधर इंतज़ार कर रहा था ना, सुरेश ने अब पिग्ड उठाया, अप हिज बैग उसका बैग, एंड रन फ्रॉम देयर और भाग गया वहाँ से। ऐसा मतलब कि परेश ने अपनी कहानी ख़त्म की थी। सडनली अचानक से क्या कि सुरेश ने क्या कि पिग्ड मैंने उठाया, हिज बैग अपना बैग उठाया, उसका बैग उठाया, और क्या कि भाग गया। सुरेश ने भी ये कर्मकांड कर दिया। परेश चेज्ड हिम, परेश ने क्या कि चेज्ड का मतलब पीछा करना, हिम माने उसका, ये सिंपल पास्ट फिर से आ गया। उसने परेश ने क्या भी उसका पीछा किया, परंतु सुरेश जो था रन वेरी फास्ट, रैन वेरी फास्ट, रन की सेकंड फॉर्म है, ये भी सिंपल पास्ट है, ठीक है ना। जो सुरेश है वो क्या कि बहुत तेज़ भागा, परंतु क्या कि वो सुरेश काफ़ी तेज़ भागता था, ठीक है ना। आप कुछ भी लगा लो, आपके दिमाग में आ गया वो चोर होगा, ठीक है ना। आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस, आफ्टर माने के बाद में, कवर करने में, ठीक है, सम डिस्टेंस कुछ दूरी को क्या कि कवर करने में, परेश ने देखा हिज बैग उसका जो बैग है, लेइंग पड़े हुए, इन फ्रंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक पोल। परेश ने देखा कि भाई उसका जो बैग है लेइंग पड़ा हुआ है, इन फ्रंट के सामने ऑफ एन इलेक्ट्रिक पोल, एक इलेक्ट्रिक पोल है उसके सामने भाई उसका बैग क्या है, पड़ा हुआ है, ठीक है ना। पिकिंग अप हिज बैग, पिकिंग अप माने उठाते हुए, बैग को क्या कि उठाते हुए, हिज बैग अपने बैग को उठाते हुए, ही सैड उसने कहा, ओह अरे, आई एम सो हैप्पी मैं बहुत खुश हूँ, आई एम क्या है, मैं बहुत खुश हूँ। आई गोट माई बैग, आई गोट मेरे को क्या कि गोट माने मिलना, प्राप्त होगा, माई बैग मेरा बैग भाई मिल गया, मैं भैया इस चीज़ से बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। उसके बारे में सोच रहा भाई सुरेश तो भाई दोस्त तो बन गया भाई, यार काफ़ी चोर था है सोचते हैं। सो इसलिए, सो एट लास्ट आखिरकार में, यू गोट हैप्पीनेस, सो इसलिए एट लास्ट आखिरकार में, यू गोट आपको मिल गई हैप्पीनेस, आपको खुशी मिल गई, सेड सुरेश ने कहा। सुरेश बोला भाई आखिरकार आपने क्या है कि ये खुशी मिल गई। कमिंग आते हुए, आउट फ्रॉम बिहाइंड द पोल, आउट फ्रॉम मतलब कि मतलब बिहाइंड द पोल, पोल के पीछे से आते हुए क्या कि सुरेश ने उसको बताया, ठीक है ना, कि भैया आखिरकार क्या कि तुमने खुशी मिल गई। अब देखो मोरल देखो कितना ज़बरदस्त है, ठीक है ना, कुछ लोगों ने पढ़ भी लिया होगा। सेटिस्फैक्शन, ठीक है, जो संतुष्टि होती है, इज़ द बिगेस्ट सबसे बड़ी होती है हैप्पीनेस, खुशी। जो सेटिस्फैक्शन जो संतुष्टि होती है, सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है संतुष्टि। अब मन में क्या कि संतुष्टि होगी ना, तो वो क्या है कि सबसे बड़ी क्या है कि खुशी होती है, ठीक है ना। यही होता है भाई, देखो आज हमारे पास चलो मान लो कुछ नहीं है, आज हमारे पास कुछ नहीं है, अरे कोई बात नहीं, मेहनत करो मिल जाएगा,
पर उसके फिर भी क्या है कि संतुष्टि बना के रखो थोड़ी सी। हम सोचते हैं हमारे पास बाइक है, हमारे पास कार नहीं है, हम उसके क्या है कि उससे असंतुष्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। फिर कार आ जाती है, फिर हम सोचते हैं भैया लग्जरी कार होनी चाहिए। संतुष्टि मतलब कि कभी भी बनती नहीं है, ठीक है ना। तो यही है, इसलिए क्या कि खुशी नहीं होती, तो संतुष्टि ही सबसे बड़ी क्या कि खुशी होती है। मतलब दुनिया की हर चीज़ आपको मिल जाए तब भी कुछ लोग आते हैं भाई संतुष्ट नहीं होते, ठीक है। तो यही है कि संतुष्टि ही एक क्या है कि सबसे बड़ी खुशी है। बहुत ज़बरदस्त बात बताएगी, आपको समझे इस चीज़ को तो, ठीक है ना। तो भाई अपनी ये कहानी इधर ये समाप्त हो गई है। अगर आपने वीडियो अच्छा लगी, मज़ा आया, तो अपने वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। ऐसे ऐसे बहुत सारी नए नए वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो आपने कंटिन्यू बना के, रेगुलर बना के अपने काम करना, अपने पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। तो धीरे धीरे क्या है कि वही है, संतुष्टि बढ़ाओ, खुश रहो यार, ठीक है ना। ये भी संतुष्टि बना के रखो, भाई इसको इंग्लिश आ रही मेरे को नहीं, अरे आ जाएगी, ठीक है ना। थोड़ी संतुष्टि बढ़ा के रखनी पड़ती है, ठीक है ना। तो वही कहानी है इधर ये समाप्त हो गई। वीडियो अच्छी लगी, मज़ा आया तो अपने लाइक करके जरूर जाना, ठीक है। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई, बाय।